सेठ जी ने कहा कहाँ से दोगे, कितनी गैया है अपने पास? कहा मेरे पास तो गाय माता नहीं है, बाजार से लाके दूंगा। कहा सेठ जी फिर माफ करें, ये रिश्ता नहीं हो सकता। आपके अपने घर की गौ माता को अगर आप दे कन्यादान में तो ही संभव है बिटिया के संग मेरे बेटे का विवाह, और आपके घर में तो गौ माता है नहीं, इसलिए रिश्ता नहीं होगा। ये कह करके वल्लभदास के पिताजी उठ के खड़े हो गए। कहा चलो, जिस घर में गौ माता नहीं उस घर में ठहरना ही पाप है, क्योंकि वो घर शमशान के समान है। पहले हर सनातन धर्मी के घर में गाय माता होती थी। गोबर गौमूत्र गिरने से वो घर पवित्र रहता था, पवित्र घर में जाना चाहिए। ऐसी मान्यता होने के कारण उन्होंने मना कर दिया कि चलिए अब उठिए, अब हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। जब जाने लगे तो संयोगिता व्यथित हो गई, लेकिन संयोगिता बुद्धिमान थी। तुरंत उसने धैर्य का परिचय देते हुए, समझदारी का परिचय देते हुए वल्लभदास जी के पिताजी को हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु बेटी की भी एक बात सुनेंगे? कहा बोलो बेटा। कहा मैं और किसी के घर की बहू तो नहीं बन सकती, ये तय है। आपने शर्त रखी है, क्योंकि शर्त मेरे पिताजी ने भी रखी, इन्होंने पूरी की, आपने शर्त रखी तो ये भी पूरा करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपके घर में ही बेटी बन के आऊंगी, आपकी बेटी बन के आऊंगी, और अपने घर की गौ माता के साथ आऊंगी, खरीदी हुई गौ माता के साथ नहीं आऊंगी। कहा कहां से लाओगी बेटी, घर में गाय माता है नहीं? कहा पिताजी हम आज ये गैया मैया खरीदेंगे, आज तो खरीदेंगे, फिर वो गैया मैया हमारे घर में गर्भ धारण करेगी, फिर उनकी जो बच्चिया होगी वो तो हमारे घर की होगी कि नहीं होगी? कहा बेटा होगी, बस उस बच्चिया के साथ ये दासी आपकी सेवा करने के लिए आएगी। संयोगिता की समझदारी से वल्लभदास जी के पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। कहा बेटी हमें भी उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम हमारी बहू बन करके हमारे घर में आओ। उसी दिन एक उत्तम गौ माता ले आए। गौ माता ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद गौ माता ने एक सुंदर बछिया को जन्म दिया। वो बछिया थोड़ी सी बड़ी हुई, सूचना दी वल्लभदास जी के पिताजी को। उत्तम तिथि तय हुई, गोधूली वेला का मुहूर्त तय हुआ। गोधूली वेला जानते हैं ना आप लोग, किसको कहते हैं? गाय माता जब आती है तो उनके खुर से धूल उड़ती है, उस धूल के कारण गोधूली वेला कहते हैं, है ना भगवान? एकदम सत्य वचन। तो हमें एक बात बताइए, शाम को भैंसे भी तो आती है, भैं धूली वेला क्यों नहीं कहते हैं? और गाय माता सुबह भी तो जाती है, सुबह को तो प्रभात कहते हैं, सुबह को भी तो गोधूली वेला नहीं कहते? कहते हैं क्या? नहीं कहते। संध्या को ही गोधूली वेला कहते हैं, क्यों? आइए, बड़ा सुंदर कारण है, श्रवण कीजिए। आप देखना, जब कभी भी शहरों में तो सीसी रोड, डामर रोड है, पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी शुद्ध गांव में जाओ तो वहां देखना, सुबह सुबह जब भगवती गैया जी जंगल को जाती है ना घास चरने, उस समय उनकी चाल बड़ी धीमी धीमी सी होती है, एकदम धीरे धीरे पधारती है, तो उनकी ठोकर से बिल्कुल भी धूल नहीं उड़ती। लेकिन संध्या होते ही के भगवती गैया मैया को अपना बछड़ा, वत्स और ग्वाला और घर याद आते हैं, इसलिए वो गाय माता भाग करके तेज गति से आती है और वो खुर रज से टकरा करके वो धूल आसमान में छा जाती है। इसलिए उस वेला को गोधूली वेला कहा है, और उसमें प्रेम बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए शादी का सबसे अच्छा मुहूर्त गोधूली वेला माना गया है कि गोधूली वेला में अगर विवाह हो तो बेटी जवाई में प्रेम गजब का बना रहता है। इसलिए आप भी यथासंभव प्रयास करें कि मुहूर्त कौन सा हो? गोधूली वेला। और आपको एक मजेदार बात बताऊं,
भैंस वालों को भी देखना, वो भैंस को जब सुबह सुबह घर से छोड़ते ना, उस समय तो वो भागती है, उसको खाने की पड़ी रहती है, लेकिन शाम को 5 बजे जब वो भैंस वाला भैंस को घर लाता है ना, तो पैरों पर डंडे मार मार के जबरदस्ती लाता है। वो आना नहीं चाहती, उसको प्रेम नहीं होता। इसलिए तो भैंस के दूध पीने वाले पति पत्नी में भी आजकल प्रेम नहीं होता। कई माताएं एक शिकायत करती है, मेरे पतिदेव बहुत देर रात को घर से आते हैं। तो मैं उन माताओं से आग्रह करूंगा कि गैया का दूध पिलाना शुरू करो, 5 बजे घर की तरफ भागेंगे जैसे गैया भागती है। भैंस का दूध बंद करो ताकि काम ठीक हो जाए। मुझे पता है सीकर में बहुत भैंसे हैं, लेकिन आप रखना, मैं फिर कह रहा हूं, भैंस धंधे के लिए रखो, लेकिन अपने पति के सुधार के लिए तो गैया रखो, अपने उद्धार के लिए तो गैया रखो, जीवन के कल्याण के लिए तो गैया मैया रखो। महंगी नहीं पड़ेगी, जितनी घास खाएगी उतना तो गोबर देगी जो खेत में काम आएगा, गोमूत्र देगी वो औषधि बन जाएगा, और दूध देती वो बिल्कुल मुफ्त का अमृत है। महंगी तो गौ माता कभी पड़ती नहीं है, दिव्य है मेरे भाई बहनों गौ माता। तो वल्लभदास जी का विवाह संयोगिता के साथ गोधूली वेला में तय हुआ। गौ माता के घी से गौ माता के कंडों पर अग्नि प्रज्वलित करके 7 फेरे लिए हैं। भैंस के पोटे को काम में मत लेना, और भैंस का घी भी हवन में काम में मत लेना। शास्त्रों में सुस्पष्ट लिखा हुआ है कि गौ माता के घी से ही हवन हो सकता है, इसलिए विवाह के समय गौ माता का घी से ही हवन होना चाहिए, और गौ माता के गोबर के कंडों पर ही हवन होना चाहिए, और फिर बेटी जमाई का विवाह होना चाहिए। जिस मंडप में आप बेटी की शादी करो, उस मंडप को या तो 7 बार गाय माता के गोबर से लेपन करो, या फिर वहां पर कुछ दिन पहले गाय माता बांध दो, क्योंकि धरती पूरी शमशान है, हर जगह कीड़े मकोड़े मर के दबे रहते हैं। वास्तुशास्त्र की भाषा में इसको शल्य दोष कहते हैं, और शल्य दोष युक्त स्थान पर जब विवाह होता है तो बेटी जमाई में प्रेम की संभावना घटती है, लेकिन गौ माता का गोबर लेपन करने के बाद वो शल्य दोष समाप्त हो जाता है, और उस स्थान पर बेटी जमाई का विवाह करने पर वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, शल्य दोष समाप्त हो जाता है, और बेटी जमाई में प्रेम बना रहता है। इसलिए जिस भी मैरिड गार्डन में आप शादी करो, पहले या तो वहां पर गैया बांध दो, अथवा तो गाय माता का गोबर लेपन करके फिर मंडप बनाना। और अगर मैरिज गार्डन के कोई मालिक इस सभा में उपस्थित है तो उनसे निवेदन करूंगा, अपने मैरिज गार्डन में परमानेंट एक गाय माता बांध दो, ताकि कम से कम आपके मैरिज गार्डन में जो लोग परिणय सूत्र में बंधे हैं उनको कभी अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़े। बातें छोटी छोटी है, लेकिन जीवन को उत्थान की तरफ ले जाने वाली मेरे भाई।